अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू। ये हमारा पहला सेशन है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। सो एज यू ऑल नो कि हमने अभी 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 अपना एक प्रोग्राम शुरू किया, मेंस एक्सेलेंस प्रोग्राम, जिसमें हमारा मेन जो मुद्दा है वो है कि जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, जो आंसर राइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, जो एग्जाम मेंस में बैठना चाहते हैं या ऐसे भी आंसर राइटिंग डेवलप करना चाहते हैं एज अ कोर स्किल, तो उनके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। सो वी हैव हैड पीपल जिन्होंने मुझसे पर्सनली कहा कि सर वी जस्ट वांट समथिंग कि भाई ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें आंसर राइटिंग की। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सेकेंडली मैं कुछ शेयर भी करूंगा जिसके साथ आपके साथ कि हमने जो तैयार किया मटेरियल वो मैं दिखाऊंगा आपको कि जो हमने बच्चों के साथ शेयर किया है। अभी हमारे मेंस प्रोग्राम में एक टेस्ट हुआ है, वो टेस्ट आपका टेस्ट सीरीज का टेस्ट तो नहीं था, वो एक जनरल टेस्ट था जिसमें हम बच्चों का लेवल देखते हैं कि भाई कैसा सिस्टम चल रहा है। तो अभी अभी जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं अभी वो टेस्ट दे रहे हैं, वो हमारा असल जो टेस्ट सीरीज शुरू होगा जिसमें हम आपको मेंस का असल ग्रिल करेंगे, जिसमें आपका सिलेबस कवर होगा और करंट अफेयर्स कवर होगा, वो आपका हो रहा है इन द नेक्स्ट वीक। तो उस हिसाब से आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं उस प्रोग्राम में। तो फिलहाल इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे आंसर राइटिंग का। देखिए, मैं जनरल आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, उसके बाद मैं कुछ शेयर भी करूंगा आपके साथ कंटेंट में, दिखाऊंगा आपको कि जो हमने तैयार किया मटेरियल वो कितना रिच है। और ऐसा मटेरियल हमने तो अपने टाइम कहीं नहीं देखा, आज भी नहीं देख रहे। ये खुद हमें बनाना पड़ा बिकॉज वी डोंट फाइंड मटेरियल लाइक दैट एनीवेयर इन दीज इंस्टीट्यूट्स एंड वेबसाइट्स। तो वी हैड टू डेवलप इट ऑन आवर ओन। वी हैव अ वेरी सॉलिड एंड डेडिकेटेड टीम जिन्होंने ये तैयार किया है अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ कारिफ सर। तो उसके अंडर हमने ये पूरा मटेरियल तैयार किया। तो पॉइंट क्या है आंसर राइटिंग में? देखिए, हम जनरली क्या कहते हैं, हम कहते हैं आंसर राइटिंग इज अ साइंस, इज अ स्किल। इट्स नॉट समथिंग कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, वो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। लेट्स सपोज टॉपिक आ रहा है आपका एग्री मार्केटिंग पे क्वेश्चन है या एआई पे क्वेश्चन है, तो एआई आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि एआई में सर एमएल क्या है, डीएल क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, वीकेआई क्या है, मल्टीमोडल क्या है, जनरेटिव क्या है। उसके बाद आपको पता है कि जनरल इंटेलिजेंस क्या है, सुपर इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल एआई क्या है, सेल्फ अवेयर एआई क्या है। वो तो आपने कहा कि भाई एआई तो पता है मुझे, एआई का एप्लीकेशन याद किया है। पर पॉइंट है, सवाल एआई पे नहीं है, सवाल एआई पे एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे है। एआई का एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट, एक डिमेंशन पूछा है, वो आपको पता होना चाहिए। सो सिर्फ एआई के बारे में जानकर इट्स नॉट लाइक कि आपको पूछा कुछ और है और आप दे कुछ और रहे। तो एआई का अगर टॉपिक पढ़ा भी है उसका मतलब ये नहीं कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो पॉइंट ये है, साइंस आंसर राइटिंग का एक पूरा साइंस है, स्किल है बेसिकली। और जब आप इसमें दो चीजें हैं, इसमें पहले तो नॉलेज होना चाहिए आपको कि भाई किस चीज को अप्रोच कैसे करना है, इस स्किल को मैं सीखूंगा कैसे। और हमने अपने मेंस प्रोग्राम में शुरुआत में बच्चों को ये बताया कि देखिए अभी आपका लेवल क्या है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। इसीलिए हम आपको कैटेगराइज करेंगे, भाई लेवल 1 का बच्चा कौन है, लेवल 2 का बच्चा कौन है, लेवल 3 का बच्चा कौन है। अकॉर्डिंगली उसमें फिर एक टेलर्ड अप्रोच के तहत हम आपको गाइड करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि सर मुझे ये स्किल सीखना है, तो मुझे नॉलेज चाहिए इसकी। तो हमें जैसे प्लम्बर का काम सीखना है या फिर पढ़ाना सीखना है, पढ़ाते कैसे हैं, उसमें पहले किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ बात करते हैं। दीज आर सम टिडबिट्स एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव वर्कड ऑन। इसके बेसिस पर आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस करना। तो मैंने पढ़ाना कैसे है ये तो सीखा, अब मुझे पढ़ाना है और उसमें मुझे फिर काम करना है कि भाई कहाँ पर मुझे अपनी आवाज़ तेज करनी है, कहाँ पर मुझे धीरे पढ़ना है, कहाँ पर मुझे लैंग्वेज में सुधार लाना है, कहाँ पर मैं अपना पिच बदल के बच्चों को थोड़ा फिर से अटेंटिव बना सकता हूँ, कैसे मैं उनको एंगेज और हुक दे सकता हूँ ताकि वो क्लास में कंटिन्यूसली बांध के रहे। तो पॉइंट ये है कि जैसे कि हर एक स्किल में आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, देन आप उस स्किल का एक स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल आंसर राइटिंग में भी पहले आप समझिए, नॉलेज एक्वायर करिए कि आंसर राइटिंग करना कैसे है, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करिए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इनफैक्ट हमने जो अपने बच्चों के साथ भी शेयर किया वो मैं आपके साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर पाऊंगा, जिसमें आइडिया ये है कि सर आंसर राइटिंग में हम क्या कहते हैं कि सर वी डोंट राइट एन आंसर टू अ क्वेश्चन, वी राइट एन आंसर टू द क्वेश्चन, यानी जो स्पेसिफिकली पूछा गया है। तो आपको पहले तो डिसाइफर करना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। एक बार वो डिसाइफर हो गया, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि अब हम सर आंसर लिखेंगे कैसे। तो जब मैं इंट्रो लिखता हूँ, इंट्रो में क्या चीजें डालनी है, एक अच्छा इंट्रो क्या है, एक बुरा इंट्रो क्या है। जब मैं बॉडी लिखता हूँ, बॉडी में कीवर्ड्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, मैप क्या है, डायग्राम क्या है, बुलेट पॉइंट्स क्या है, क्या मुझे हुक इस्तेमाल करना है, पेस्टल गा टेक्निक क्या है, कैसे मैं डायमेंशन जनरेट करूंगा। तो वो हो गया आपका बॉडी। फिर कंक्लूजन में एक बुरा कंक्लूजन क्या है, एक अच्छा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वो कंक्लूजन में मुझसे चाहता क्या है, ये सब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन में क्वेश्चन टेल्स क्या है, डिस्क्रिप्टर्स का मतलब क्या है, जब वो एनालाइज पूछता है तो क्या मुझसे जानना चाहता है, जब इलस्ट्रेट पूछता है तो क्या जानना चाहता है, जब क्रिटिकली एग्जामिन पूछ रहा है तो क्या जानना चाह रहा है, ये सब पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल।
तो लेट्स सपोज जैसे मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, ये हमारा एक पहला प्रोग्राम था जो हमने बच्चों के साथ शेयर किया, ये हमने तैयार किया है, जिसमें जैसे फंडामेंटल्स क्या है आंसर राइटिंग के आपको पहले जो पता होना चाहिए, उसके बाद क्या डेवलप करना है, स्किल सेट क्या है इसका, देन आंसर राइटिंग के 3 लेवल्स क्या है, L1 L2 L3, कंपोनेंट्स क्या है आंसर राइटिंग के, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, फिर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का एक इन डेप्थ एनालिसिस, इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, अच्छा इंट्रो क्या है, बुरा इंट्रो क्या है, फिर वे फॉरवर्ड में क्या चीजें होती है, टाइम कैसे मैनेज करना है अपने आंसर्स में, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सेकेंडली, ये हमारा दूसरा एक पीडीएफ है जो स्पेसिफिकली अब जो पहला टेस्ट हमारा होने जा रहा है वो इसी वर्ल्ड हिस्ट्री पे ही होने जा रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पे, जिसपे हमने वर्ल्ड हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पे सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस दिया है भाई। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, अब थीम टॉपिक में अब सर कितने पीवाईक्यू एनालिसिस से हमें क्या पता चलेगा कि सर कौन कौन सी थीम्स है जो इतने सालों में 2013 से 2024 तक जो आए हुए हैं, तो थीम्स क्या है वो हम आपको दे देंगे। उन थीम से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ और हम क्या पोटेंशियल थीम्स फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमने इसमें दे रखा है। उसके बाद इस टॉपिक को करंट अफेयर के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात हो रही है तो करंट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, बिकॉज आपको पता ही है कि काफी सारे करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो करंट से उठाकर उन्होंने पूछा होता है, तो वो हमने दिखाया इसमें कि कैसे आप करंट बेस्ड चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन या पावर राइवलरीज जो खेल रही है पूरी दुनिया में, वहां से आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्लाइमेट क्राइसिस सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वहां से आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, डीकोलोनाइजेशन या रेस्टिट्यूशन मूवमेंट्स हो रही है उसमें आप कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को इंटीग्रेट कर पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस या आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हो रहे हैं दुनिया में, और फिर हमारा समरी क्या है इस बात को लेकर। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में कीवर्ड्स क्या है, देखिए कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। आप जब आंसर लिखते हैं आपको उसके कीवर्ड नहीं पता है तो वो आंसर किसी काम का नहीं है। तो इकोनॉमी का आंसर पॉलिटी के आंसर से, पॉलिटी का आंसर हिस्ट्री के आंसर से, हिस्ट्री के आंसर साइंस एंड टेक के आंसर से, हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट यूजिंग द कीवर्ड्स, यूजिंग द स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो कीवर्ड्स हमने पूरे दे रखे हैं, जैसे थीम 1 के अपने कीवर्ड है, थीम 2 के अपने कीवर्ड है, हमने पूरा वो मटेरियल बनाकर बच्चे को शेयर कर दिया कि भाई कौन से कीवर्ड किस थीम में इस्तेमाल करने हैं तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे आपको। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया को कैसे देखेंगे आप, बिकॉज काफी सारे आप इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया को मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ, तो वहां से हमें पता चलेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री का। पहले हम देखते हैं ये फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात तो है कि आंसर राइटिंग के 3 लेवल्स, तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन दैट इज द लेवल 1, ऐसे कॉन्टेक्सचुअल आंसर राइटिंग। काफी सारे में बच्चे में कॉन्टेक्सचुअल आंसर राइटिंग का उनको आइडिया भी नहीं होता कि कैसे लिखना है ये, तो ये हमने इसमें दे रखा है। फिर हमने इसमें फिनिशिंग टचेस दिए हैं, जैसे डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, बुलेट पॉइंट, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसमें। कंपोनेंट्स में देखिए फॉर एग्जांपल आईबीसी होता है आपका, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, तो हमने इसमें पूरा दे रखा है कि कैसे आपको लिंकिंग स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करनी है, कैसे आपका डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है, करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंस बेस्ड इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन है। ऐसी आपका बॉडी होता है, बॉडी में कैसी स्ट्रक्चरिंग करनी है, एग्जाम्पल साथ में दे दी, कीवर्ड कैसे इस्तेमाल करने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है पोटेंशियल जीडीपी पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ये इसके कीवर्ड्स है, जैसे लेबर फोर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल डेफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, रेगुलेटरी बॉटलनेक्स, कैपिटल शॉर्टेज, तो ये सारी चीजें इस कीवर्ड्स में इनको आपको यूज करना है अपने आंसर्स में। फिर आपने ये भी देखना है कि कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस क्या है, कंक्लूजन में असल में वो क्या चाहते हैं हमसे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कंक्लूजन क्या होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, कंसाइज होता है, फोकस्ड होता है। एक कंक्लूजन यहाँ पर बना कर दे दिया आपको ताकि आपको पता चले। अब देखिए फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव्स भी है क्वेश्चन में डायरेक्टिव्स होते हैं, तो डायरेक्टिव्स में इमेजिन करिए आप कौन कौन सा डायरेक्टिव है हमारे पास, भाई ढेर सारे डायरेक्टिव्स है, कुछ डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स है, कुछ क्रिटिकल डायरेक्टिव्स है। इसमें डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स में कभी क्वेश्चन में डिफाइन आता है, तो डिफाइन का मतलब क्या है, वो आपसे क्या चाहता है। ये क्वेश्चन दे दिया इधर, उसका मॉडल आंसर भी बना के दे दिया कि डिफाइन में वो तुमसे चाहता क्या है। ऐसे ही डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब में वो क्या चाहता है और तुम्हें क्या अप्रोच करना है डिस्क्राइब में, तो डिस्क्राइब में डाल रखा है इधर। इलैबोरेट पूछा है, तो इलैबोरेट में वो तुमसे क्या चाहता है, तो इलैबोरेट में हमने इसमें स्पेसिफिक कंटेंट दिया आपको कि इलैबोरेट में वो क्या चाहता है तुमसे, तो यहाँ पर वही डायमेंशंस आपको आंसर में डालने। एक्सप्लेन में वो तुमसे क्या चाहता है, ऐसे ही एक्सप्लोर में का क्या मतलब है, उसकी एक एग्जांपल दे दी हमने। फिर क्लैरिफाई और इल्यूसिडेट आएगा तो उसमें कैसे डालना है, तो ये क्लैरिफाई और इल्यूसिडेट का आंसर है। फिर स्टेट या थ्रो लाइट ऑन क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे आंसर लिखना है, तो ये उसका दिया हुआ है। आइडेंटिफाई अगर क्वेश्चन आ गया तो आइडेंटिफाई पे कैसे आपको आंसर लिखना है। डिमॉन्स्ट्रेट या सब्सटैंशिएट आएगा तो उसमें आपने क्या डालना है, वो आपने डाल रखा है इधर पे। ये जो रेड में आपको दिख रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंटेंट। इन्यूमरेट पे अगर आ गया तो उसमें कैसे आगे बढ़ना है। इलस्ट्रेट आएगा तो उसमें कैसे आगे बढ़ना है।
ऐसे ही देखिए आप कंटिन्यूसली ये आउटलाइन पे उसका एक हमने आंसर दिया है, समराइज पे उसका एक आंसर दिया है, ठीक है ना, कंपेयर पे आंसर दिया, कंपेयर में कैसे कंपेयर करना है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर में क्या फर्क है, ठीक है ना, तो ये आपने कॉन्ट्रास्ट का दे दिया इधर, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद डिफरेंशिएट में कैसे हमें आंसर करना है, क्रिटिकली जो डायरेक्टिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे एनालाइज है, ऐसे ही आपका ये वाला है इवैल्यूएट, ये भी क्रिटिकल डायरेक्टिव है, ऐसे ही जस्टिफाई या एडवोकेट, उसमें क्या डालना है आपको, असेस में क्या डालना है आपको, तो उसका भी हमने, ये सारे पीवाईक्यूज है जो हमने इसमें इस्तेमाल किया और आपको मॉडल आंसर्स दिया है। डिस्कस में कैसे क्या इस्तेमाल करना है, क्रिटिकली डिस्कस और डिस्कस में क्या फर्क है, नो क्रिटिकली डिस्कस मतलब डिस्कस प्लस इवैल्यूएट होता है। फिर एग्जामिन में कैसे आपने आगे बढ़ना है, ये टू व्हाट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन कभी आ जाता है, तो टू व्हाट एक्सटेंट का क्या मतलब है। उसके बाद कमेंट वाले में क्या डालना है, ठीक है ना, उसमें हमने ये आंसर दिया है। उसके बाद क्रिटिकली कमेंट में और कमेंट में क्या फर्क है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखिए इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट विद डेटा और फैक्ट्स, यूज अ रिलेवेंट कोट, आस्क अ रिटोरिकल क्वेश्चन, हाईलाइट द कॉन्ट्रडिक्शन और पैराडॉक्स, जैसे टाइप्स बताता हूं मैं, कुछ आप डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे आप दे सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, तो करंट में एआई का कुछ डाल दिया इधर। ऐसे ही एनालिटिकल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, तो जैसे ग्लोबलाइजेशन में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जैसे जमींदारी महलवारी सिस्टम पे कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप, तो ये हेल्थ केयर पे हमने दिया है। कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे एजुकेशन पे है ये। स्टैटिस्टिकल एंड फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हम, तो ये आपका इंडिया की डेवलपमेंट पे है, रिन्यूएबल एनर्जी पे। डेफिनेशन बेस्ड, हिस्टोरिकल, करंट, एनालिटिकल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज वेल एज स्टैटिस्टिकल। अब कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं इंट्रोडक्शन में, वेगनेस होती है, जनरलिटी होती है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल वीक इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों है ये वीक इंट्रोडक्शन और इसको इंप्रूव कैसे करना है। ऐसे ही रीस्टेटेड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, तो आप क्वेश्चन को ही वापस रीस्टेट करते हो तो वो गलत इंट्रोडक्शन हो गया, इसको इंप्रूव कैसे करना है। डिक्शनरी इंट्रोडक्शन, तो ये आपका डिक्शनरी इंट्रोडक्शन जो कि गलत माना जाता है, उसको इंप्रूव कैसे करना है। ब्रॉड एंड स्वीपिंग स्टेटमेंट वाला इंट्रोडक्शन, तो ये ब्रॉड और स्वीपिंग स्टेटमेंट वाला गलत इंट्रोडक्शन, ये इसको इंप्रूव कैसे करना है। इररिलेवेंट डिटेल वाला इंट्रोडक्शन, ये इररिलेवेंट डिटेल्स डाल रहे हो ग्रीन रेवोल्यूशन पर, इसको बेहतर कैसे बनाना है। रेपिटेटिव स्टेटमेंट वाला इंट्रोडक्शन, उसको बेहतर कैसे बनाना है। ओवरली कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट वाला इंट्रोडक्शन, उसको बेहतर कैसे बनाना है। ओवरली इनफॉर्मल स्टेटमेंट वाला इंट्रोडक्शन, उसको बेहतर कैसे बनाना है। समझ आ रहा है आपको, तो ये पूरा साइंस है। उसके बाद आपने ये रखना है सर, जैसे बॉडी की अगर मैं बात करूं, आगे देखिए आप, जैसे ये फॉर एग्जांपल बॉडी है, तो बॉडी में क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या हाईलाइट करना है। पहले एक सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या होता है बॉडी का, उसके बाद ये पेस्टल का टेक्निक क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम डायमेंशन जनरेट करते हैं, तो ये हमने आंसर का जैसे फॉर्मेट दिया है। फिर कॉम्प्लेक्स लेवल पर आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्टेक होल्डर मैपिंग करते हैं, क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अपने आंसर्स को डेवलप करते हैं, तो वो सब आपने यहाँ पर देखना हुआ है। उसके बाद ये पैराग्राफ्स में लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, सबके हमने यहाँ पर फायदे नुकसान दिए, पैराग्राफ का फायदा और इसका फायदा क्या है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप्स कहाँ पे इस्तेमाल करने, परफेक्ट कंक्लूजन, स्पेसिफिकली जो लास्टिंग इंप्रेशन होता है आपके पूरे आंसर का। रेट्रोस्पेक्टिव कंक्लूजन क्या है, रिफ्लेक्टिव कंक्लूजन क्या है, प्रोजेक्टिव कंक्लूजन क्या है, एनालिटिकल कंक्लूजन क्या है, पॉलिसी रिव्यू कंक्लूजन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंक्लूजन में हम सो व्हाट गेम कैसे खेलते हैं, रिटर्न टू थीम कंक्लूजन कैसे इस्तेमाल होता है, सिंथेसाइज इन कंक्लूजन है। ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे ये टाइप्स है कंक्लूजन के, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंक्लूजन का, है ना, क्या अवॉइड करना है, बेहतर सिस्टम क्या है, अवॉइड क्या करना है, बेहतर सिस्टम क्या है कंक्लूजन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको दे सकते हैं इसमें। ये बच्चे, इससे आपका आंसर राइटिंग का नॉलेज आपको पता चलेगा। जैसे कुछ गलतियां हो रही है बच्चों से, वो मिस्ट्री कंक्लूजन डाल देते हैं, ठीक है ना, वो आप डाल सकते हैं कि ये लेस इफेक्टिव कंक्लूजन्स है। ऐसे ही हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वी शैल ओवरकम वन डे कंक्लूजन, ये अजीब सा इनइफेक्टिव कंक्लूजन होता है। ग्रैब माई बैग कंक्लूजन, इट्स नॉट अ गुड कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपने देखना है कंक्लूजन का सिस्टम क्या है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इंट्रो को कितना टाइम देना है, बॉडी को आपको 5 से 6 मिनट देने हैं और कंक्लूजन को आपको 1 से 1.5 मिनट देना है, कैसे आपने ये सब चीजें करनी है। तो ये बेसिकली मैं समझा रहा था आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का। दिस इज द राइट अप। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो यू विल राइट अ वेरी गुड आंसर। उसके बाद ये जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरा कंटेंट हमने बनाया है। बच्चे को ये अगर मिल जाए, सबसे पहले देखिए हमने इसमें
स्पेसिफिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के PYQs डाले हैं और उसमें थीम दिया है आपको कि कौन से थीम से क्वेश्चन आ रहा है। फिर हमने आपको फिर से बता दिया कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें किस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था एग्जैक्टली ताकि आपको पता चले कि कौन सी फ्रीक्वेंट थीम्स है, कौन सी लेस फ्रीक्वेंट थीम्स है। उसके बाद करंट अफेयर को कैसे इंटीग्रेट करना है आपकी स्टडीज में, तो करंट इवेंट क्या चल रहा है और इसमें हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी क्या है, उसके हिसाब से आप वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, आने वाले क्वेश्चंस को। लाइकवाइज आगे बढ़ेंगे हम, जैसे हमने फिर ये थीम्स में एक एक करके आपको कीवर्ड देना शुरू किया है। देखिए अब जैसे एक थीम है मॉडर्न, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट का। इसमें क्या क्या कीवर्ड आपको इस्तेमाल करने हैं आंसर्स में, फिलोसफिकल ट्रिगर्स में क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, ये सारे कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे आंसर में, तब आपकी इस थीम के आंसर्स अच्छे होंगे। तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है इन कीवर्ड्स को, उसकी एक एग्जाम्पल दे दी हमने आपको, ये PYQ से एग्जाम्पल उठाकर डाल दिया इसमें। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन, ये आपका एक और थीम है, इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, सारे कीवर्ड्स दे रखे हैं इधर। उसके बाद इन कीवर्ड्स को आंसर में कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पर हमने कीवर्ड्स को आंसर में इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। सो इट्स इमेंसली इंपॉर्टेंट कंटेंट दैट इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी हमें ये कंटेंट बनाने में, और मैं चाहता हूं कि आप इससे फायदा उठाए। इट इज नॉट समथिंग दैट इज रेडिली अवेलेबल, तो यू शुड हैव द साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, शुड नो कि भाई आंसर्स में लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, स्पेशली जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट था, आपके आधे से ज्यादा इश्यूज कवर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आंसर में अप्रोच कैसे करना है। उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो प्रैक्टिस के लिए एक हमारा प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है, यू कैन गेट एनरोल एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज अभी बच्चे आ रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपको ये ऐसे ही PDF मिलेगा, कीवर्ड्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, PYQ एनालिसिस मिलेगा, थीम्स मिलेंगे। उन थीम्स के हिसाब से आपको तैयार करना है अपना सब्जेक्ट, फिर आके टेस्ट देना है। टेस्ट में इवैल्यूएशन मिलेगा, गलतियां सीखेंगे आप, अगले टेस्ट में उसको इंप्रूव करेंगे। उसमें भी आपको थीम्स मिलेंगी, उसमें भी आपको PYQ एनालिसिस मिलेगा, उसमें भी आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। फिर उसको आपने टेस्ट दिया, फिर से गलतियां की, फिर से सीखा, फिर आगे बढ़े। ऐसे करते करते आपका आंसर राइटिंग डेवलप हो जाएगा विद इन 2 months। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो यू कैन कम टू क्विंटेसेंस ऑल्सो, वहां पर हमारे आंसर राइटिंग की टीम वहीं पे होती है और उनसे आप 1-on-1 बात कर सकते हैं। दे वुड बेसिकली गिव यू अ मच डिटेल्ड अप्रोच टू आंसर राइटिंग एंड हाउ टू डेवलप दिस, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनका जिनको जीरो से शुरू करना है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं आंसर राइटिंग का, उनका बस प्री हो चुका है बट दे आर नॉट रियली इंप्रूविंग इन आंसर राइटिंग और उनको स्किल नहीं है इसका, उनके लिए बहुत तगड़ा प्रोग्राम है। तो ये मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।